रिया की आंखों में आंसू थे जब वह मायके से विदा हुई थी। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ थी। अरमान एक सफल बिजनेसमैन जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं थी। शादी के बाद भी वह मन से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाई। वह हर बात बस ठीक है कहकर टाल देती, जरूरी जवाब देकर चुप हो जाती। अरमान ने कभी उसे जबरदस्ती अपनाने की कोशिश नहीं की। वह सुबह ऑफिस चला जाता और रात को बिना किसी सवाल जवाब के उसके हाल चाल पूछकर सो जाता। घर में उसकी माँ और पिता भी थे, जो रिया को बेटी की तरह अपनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रिया का मन कहीं और अटका था, अपने बीते हुए सपनों में। एक रात जिसने सब बदल दिया। एक दिन रिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार में वह बिस्तर पर पड़ी रही। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब रात के अंधेरे में उसकी आंख खुली तो देखा, अरमान उसके पास बैठा था। उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था। उसकी उंगलियां हल्के से उसके बालों को सहला रही थीं। उसकी आंखों में चिंता थी, गहरी सच्ची चिंता। क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? रिया ने कमजोर आवाज में पूछा। अरमान हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। क्योंकि तुम्हारी परवाह है, और ये शादी कोई समझौता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो मैं पूरे दिल से निभाना चाहता हूँ। रिया चौंक गई। ये वही आदमी था जिसे वह अब तक सिर्फ एक अजनबी समझती थी, जिसे उसने कभी अपनाने की कोशिश नहीं की। वह उसके लिए पूरी रात जाग रहा था। वह रात गुजर गई, लेकिन रिया के अंदर कुछ बदल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि अरमान सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है, जो बिना कुछ मांगे, बिना कोई उम्मीद रखे उसका ख्याल रख रहा था। अगली सुबह जब अरमान ऑफिस जाने लगा तो पहली बार रिया ने खुद पहल करके कहा, अपना ख्याल रखना। अरमान रुक गया। कुछ पल उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर चला गया। दिन बीते गए और रिया के मन में अरमान के लिए एहसास गहराते गए। उसकी छोटी छोटी परवाहें, उसके खामोश प्यार ने रिया का दिल पूरी तरह जीत लिया था। एक शाम जब अरमान घर लौटा तो रिया ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अरमान, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? अरमान मुस्कुराया, बिल्कुल कहो। रिया की आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था। शायद शुरुआत में मैंने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब तुम्हारे बिना जीने का ख्याल भी डराने लगा है। शायद मैं तुम्हें पहले समझ नहीं पाई, लेकिन अब समझ चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अरमान कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया और धीरे से रिया का हाथ पकड़ लिया। मैंने कभी तुमसे प्यार की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब जब तुमने खुद कहा, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। रिया मुस्कुरा दी। यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जरूर हुई थी, लेकिन आज उसे एहसास हो गया कि किस्मत ने उसके लिए सबसे सही इंसान चुना था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें।